गुड इवनिंग फ्रेंड, मेरा नाम सौम्य है और आज हम बात करेंगे संविधान की विशेषताओं के बारे में। इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा संविधान किसे कहते हैं। संविधान एक लिखित दस्तावेज है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था। संविधान एक लिखित दस्तावेज है जिसके द्वारा देश को संचालित किया जाता है, ठीक है। जिसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ हैं। संशोधन के बाद इसमें कुछ संशोधन भी हुआ है, जिसमें कि जो अनुच्छेद की संख्या है वो 470 प्लस हो गई है, क ख ग घ के, और जो भाग है वो 25 हो गया है और अनुसूचियाँ 12 हो गई हैं, ठीक है। तो आज उसी संविधान की कुछ विशेषताएं देखेंगे हम। देखिए, जो संविधान की विशेषता है, देखिए जो संविधान है ना वो विश्व भर में दो रूपों में है। एक लिखित संविधान है और एक अलिखित संविधान है। जो लिखित संविधान जैसे भारत और अमेरिका का जो संविधान है वो क्या है, लिखित संविधान है। लेकिन जो ब्रिटेन का संविधान है वो क्या है, वो संविधान अलिखित है, ठीक है। तो अब बात करेंगे आंतरिक और ब्राह्म स्रोत की। देखिए ये क्या है, आंतरिक सोच तात्पर्य है कि जो देश में हो रहे जो देश में पहले से हो चुके हैं मामले मुद्दे, उससे जो लिया गया जो नियम है उसे हम आंतरिक स्रोत कहते हैं। जैसे कि जब ब्रिटिश काल का शासन था भारत पर, तो उसमें ब्रिटिश काल ने क्या किया था, 1935 का अधिनियम लाया था भारत के लिए। आज उसी अधिनियम से लगभग 1935 के अधिनियम से बहुत सारे ऐसे स्रोत हैं जो 1935 के अधिनियम से लिए गए संविधान में, ठीक है। और ब्राह्म स्रोत तात्पर्य है कि जो संविधान का जब निर्माण हुआ था ना, तो उसमें बहुत सारे विभिन्न देशों से कुछ ना कुछ स्रोत लिया गया है, ठीक है। तो ये क्या है, ब्राह्म स्रोत कहलाते हैं। जैसे हर जगह से, जैसे अमेरिका से, जर्मनी से और आयरलैंड से, ऐसे विभिन्न जगह से क्या किया गया, कुछ ना कुछ स्रोत लिया गया संविधान निर्माण करने में, ठीक है। अब बात करते हैं एकल नागरिकता की। देश में संविधान के हिसाब से आप किसी भी राज्य प्रांत से हो, बट आपको नागरिकता केवल एक ही प्राप्त है, वो है भारतीय, जिसे हम एकल नागरिकता कहते हैं, ठीक है। मौलिक अधिकार, देखिए मौलिक अधिकार से क्या तात्पर्य है। मौलिक अधिकार 6 मौलिक, पहले 7 थे लेकिन अभी 6 हो चुके हैं मौलिक अधिकार, जिसमें आपको एक व्यक्ति को जीवन जीने के लिए ये मौलिक अधिकार बहुत जरूरी है। जिसमें समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार इत्यादि बहुत सारे ऐसे और भी मौलिक अधिकार हैं, ठीक है। इसके लिए हम एक प्रॉपर वीडियो बनाएंगे आप लोग के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं मौलिक कर्तव्य की। देखिए संविधान के अनुसार व्यक्ति विशेष के लिए भी कुछ नियम दायित्व बनाए गए हैं, जिसके द्वारा व्यक्ति विशेष की जन कल्याण हो सके, यानी देश का विकास हो सके और देश प्रेम की भावना भी व्यक्तियों में बढ़े, जैसे संप्रभुता और अखंडता की क्या हो सके, देश की रक्षा हो सके, ठीक है। इसलिए मौलिक कर्तव्य बनाए गए हैं, ठीक है। इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे प्रॉपर तरीके से। अब बात करते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम DPSP कहते हैं। ये आयरलैंड से लिया गया है। देखिए किसी भी देश को चलाने के लिए कुछ नियम कानून होते हैं, ठीक है। वैसे ही हमारे देश में नीति निर्देशक तत्व है, जिसके मार्गदर्शन से क्या होता है, देश को संचालित किया जाता है, ठीक है। ये भी एक बड़ा टॉपिक है जिसको हम आगे आने वाले वीडियो में पढ़ाएंगे। अभी हम कुछ बेसिक बता रहे हैं, बेसिक चीज संविधान की, ठीक है। अब हम बात करेंगे सार्वभौमिक मताधिकार की। देखिए सार्वभौमिक मताधिकार तात्पर्य है कि जो देश में जितने भी किसी भी जाति, किसी भी लिंग, किसी भी धर्म से आते हो, सभी का जो वोट है वो क्या है, समान है। यानी कि मताधिकार, सभी को समानता का मताधिकार प्रदान किया गया है, यानी कि सभी का जो मत है वो क्या है, एक समान ही है, ठीक है। और जो पहले मताधिकार का जो उम्र था वो था 18 था, बट 68 का जो संशोधन हुआ था उसमें 18 संशोधन में उसमें क्या किया है, उम्र को बढ़ा दिया गया है, यानी 21 कर दिया गया है अभी फिलहाल, ठीक है। अब बात करते हैं संसदीय शासन प्रणाली की। देखिए संसदीय शासन प्रणाली से है जिसके द्वारा देश में संसद यानी कि विधायिका और कार्य का देखिए संबंध है, एक अच्छा घनिष्ठ संबंध है, जो क्या करते हैं, एक दूसरे के प्रति जवाबदेही होते हैं, और जिसके द्वारा क्या करते हैं, नियम और कानून बना के देश को संचालित किया जाता है, ठीक है। इसके बारे में प्रॉपर वीडियो बनाएंगे। अब बात करते हैं देश का। देखिए हम बचपन से सुनते आए हैं कि जो हमारा संविधान है वो लचीला भी है और कठोर भी है, ठीक है। बट हम समझ नहीं पाते कि लचीला कैसे और कठोर कैसे है। तो आज हम जानेंगे कि हम संविधान लचीला और कठोर कैसे है। देखिए संविधान के कुछ नियम कानून ऐसे हैं, संविधान में जब कुछ परिवर्तन किया जाता है तो उसको हम संशोधन कहते हैं, ठीक है। जब संसद का 2/3 बहुमत हो जाए, जब संसद का 2/3 बहुमत से संविधान के में संशोधन कर दिया जाए तो वो क्या हो जाएगा, हमारा लचीला संविधान कहलाएगा। यानी कि संसद द्वारा 2/3 बहुमत से जब संविधान में संशोधन हो जाए या परिवर्तन हो जाए
तो उससे हम क्या कहेंगे, लचीला संविधान कहेंगे। लेकिन कुछ नियम कानून ऐसे होते हैं जिसको इतनी आसानी से हम संशोधन नहीं कर सकते हैं, जिसमें क्या संसद का 2/3 बहुमत भी चाहिए, प्लस कुछ राज्यों का परमिशन यानी सहमति भी चाहिए, तब जाके उस संविधान में क्या होगा, संशोधन होगा, जो जिसको हम कठोर संविधान के नाम से जानते हैं। ठीक है। अब बात करेंगे तृतीय शासन की। देखिए, त्रिस्तरीय शासन की, सॉरी, विश्व भर में भारत एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पे त्रिस्तरीय शासन लाया गया है। बाकी अन्य देशों में देखेंगे या तो 2 शासन है या 1 शासन है। ठीक है, लेकिन भारत एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पे त्रिस्तरीय शासन लागू किया गया है। और इसमें जैसे कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार, और अभी फिलहाल 73 संशोधन जब हुआ तो उसमें स्थानीय शासन को भी लाया गया है, ताकि जो देश को पूरे बेसिक यानी कि पूरे नींव से देश का विकास कर सके। ठीक है, स्थानीय लेवल से लेकर के पूरे पूरे देश का विकास हो सके। ठीक है। और अब बात करते हैं पंथ निरपेक्ष राज्य की। देखिए, पंथ निरपेक्ष क्या है, पंथ निरपेक्ष को ही हम धर्म निरपेक्ष भी समझते हैं। ठीक है, दोनों एक ही चीज़ है। देखिए, धर्म निरपेक्ष तात्पर्य है कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, और अर्थात राज्य किसी भी व्यक्ति को उसके धर्म को लेकर के हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। ठीक है, तो राज्य का क्या होगा, कोई धर्म नहीं होगा, और राज्य किसी भी व्यक्ति के धर्म से को लेकर कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकेगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। इसके बाद अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।